जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की। हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया और वो बोले, भरत जी, चरण सेवा मुझसे छिन गई, अब कृपा करके एक छोटी सी सेवा तो मुझे दे दीजिए। जब भरत जी ने पूछा क्या, तो हनुमान जी ने कहा, जब भगवान उबासी लेंगे मैं चुटकी बजाया करूंगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये भी कोई सेवा है, और सांकेतिक भाषा में सब ने हां कर दी। भरत जी बोले, अवश्य हनुमान, तुम ये सेवा करो, हमें स्वीकार है। हनुमान जी भरत की अनुमति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चुटकी की सेवा पाकर प्रसन्न हुए बजरंगी, और नहीं कुछ चाहिए ये सेवा सबसे चंगी। कर अपनी अपनी सेवा सब अपने भवन गए हैं, पर हनुमान जी बजरंगी अंतरपुर डटे हुए हैं। सीता जी बोली, अब बेटा तुम भी घर को जाओ, विश्राम करो माँ सेवा कर, कल सुबह सवेरे आओ। हनुमत बोले, ना माता जी मैं अब कहाँ पे जाऊं, ना जाने कब आए उबासी, चुटकी तभी बजाऊं। क्या भरोसा है मेरी मैया कब आ जाए उबासी, मैं सेवा से वंचित रह जाऊं, भूल न ऐसी होगी। अब तो मुझको पल पल छिन छिन साथ ही रहना होगा, ध्यान रहे भगवान के मुख पर तब ही धर्म निभेगा। जय जय महावीर बजरंग बली। 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 बोलो बजरंग बली की जय। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, सब चले गए अपने अपने महलों को, अब तुम भी जाओ, कल प्रातः पधारना। हनुमान जी ने कहा, क्या कहती हो मैया, अब मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो दिन रात प्रभु के सम्मुख ही रहना पड़ेगा, हर पल उनके मुख को देखते ही रहना होगा। न जाने कब प्रभु को उबासी आ जाए और मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊं। अब तो एक पल के लिए भी मेरा दूर जाना कठिन है। सीता जी बोली, अरे भोले, ये भगवान का शयन कक्ष है, यहां तुम कैसे रह सकते हो। राम जी ने सोचा कि सीता जी संकट में आ गई, अब इस संकट को कैसे दूर करूं। सोच सोच कर राम जी ने हनुमान जी से कहा, देखो हनुमान, मैं वचन देता हूं कि जब तक तुम चुटकी नहीं बजाओगे मैं उबासी ही नहीं लूंगा। जाओ, तुम बाहर जाकर विश्राम करो। हनुमान जी को बाहर आना पड़ा। आप महल की छत पर जा विराजे और सोचा, न जाने भगवान कब बुला ले, चलो तब तक भगवान का कीर्तन ही कर लूं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 बोलो रामचंद्र की जय। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम नाम जपते जपते हनुमान ने चुटकी बजाई, नाच नाच कर बजरंगी ने राम की महिमा गाई। जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम।
श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। राम नाम है सुख का दाता। राम नाम है सुख का दाता। राम नाम है सुख का दाता। राम पिता और राम है माता। राम पिता और राम है माता। जय श्री राम। वही करेंगे बेड़ा पार और कोई सार नहीं। वही करेंगे बेड़ा पार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। राम सुमिर नर सांझ सकारे। राम सुमिर नर सांझ सकारे। राम सुमिर नर सांझ सकारे। वो ही जगत के हैं उजियारे। वो ही जगत के हैं उजियारे। जय श्री राम। मोहे उनका ही आधार और कोई सार नहीं। मोहे उनका ही आधार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। जय जय सिया राम। 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 इधर बजावे हनुमान जी दोनों हाथ से चुटकी। उधर राम जी लेते उबासी सीता के मन की। बार बार जब आए उबासी राम जी हुए बेचैन। मुंह अब खुले का खुला रह गया कैसे आवे चैन। भरत लखन को खबर मिली तो सब ही दौड़े आए। राम की देख के ये बेचैनी गुरु वशिष्ठ जी धाये। श्री राम जी का मुंह खुला देख कर सबका मन घबराया। जाने कौन सा रोग हुआ ये कैसा संकट आया। संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान। जय जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान। जय जय हनुमान। जय हनुमान। जय जय हनुमान। बोलो बजरंग बली की जय। भगवान की ये दशा देखकर राजवैद्य को बुलाया गया। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से श्री राम जी को कोई रोग नहीं है। ये अवश्य कोई लीला कर रहे हैं। तभी वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। वे बोले, अरे भाई, सभी लोग तो यहाँ उपस्थित हैं, परंतु संकट के समय संकट मोचन हनुमान जी ही नहीं दिखते। तभी राम जी ने संकेत किया कि वो महल की छत पर विराजमान हैं, उन्हें जल्दी बुलाओ। भरत जी दौड़े दौड़े गए। देखा, हनुमान जी चुटकी बजा बजा कर कीर्तन कर रहे हैं,
नाच रहे हैं। भरत जी ने प्रार्थना की, उन्हें महल की छत से नीचे ले आए। चुटकी बंद हो गई तो राम जी का मुंह भी बंद हो गया। सब प्रसन्न हो गए। तब सीता ने हनुमान के सिर पर हाथ धरा था। मेरे लाडले सबने मिलकर तेरा हक छीना था। तुझसे राम की सेवा छीने ये किसमें है शक्ति। भगवन ने तो इस चुटकी से दिखा दी तेरी भक्ति। चरण दबाओ चंवर झुलाओ करो सभी तुम सेवा। दास दलीली का है कहना सेवा में है मेवा। जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली। बजरंग बली मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी। जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी। जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। राम की सेवा धर्म तुम्हारा। राम नाम का तुम्हें सहारा। राम की सेवा धर्म तुम्हारा। राम नाम का तुम्हें सहारा। करो दुष्टों का संहार प्यारे बजरंगी। करो दुष्टों का संहार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी। जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। भक्त जनों के सदा सहाई। सबकी बिगड़ी बात बनाई। भक्त जनों के सदा सहाई। सबकी बिगड़ी बात बनाई। तुम दीनों के दातार प्यारे बजरंगी। तुम दीनों के दातार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी। जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। पानी पर पत्थर तैराए। मन
में पर अभिमान न लाए। पानी पर पत्थर तैराए, मन में पर अभिमान लाए। करूं नमन में बारंबार प्यारे बजरंगी। करूं नमन में बारंबार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जय तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। देवियों तथा सज्जनों, आपने रामायण में भगवान राम जी के मुख से बार बार ये सुना होगा कि हनुमान जी, तुम मुझे भरत से भी प्यारे हो, तुम तो लखन समान भैया हो मेरे। आप सोचते होंगे कि राम जी हनुमान जी को भाई कैसे मानते हैं, तो आइए हम आपको एक कल्प की रोचक कथा सुनाते हैं। हनुमान जी की माता अंजनी और पिता केसरी ने अनेक वर्षों तक शंकर जी का तप किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। अंजनी मां ने परम भक्त और बलशाली बेटे की इच्छा प्रकट की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम प्रातः सूर्य देव के सामने खड़ी हो जाना। कोई पंछी तुम्हारी अंजुली में जो चरु गिरा जाए उसे खा लेना, उसी से तुम्हारे तेजस्वी और परम भक्त पुत्र पैदा होगा। उधर महाराजा दशरथ ने पुत्र इष्टि यज्ञ रचाया, जिसमें स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु दिया, जो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियों में बांट दिया गया। परंतु कैकेयी के हाथ से वो चरु एक चील लेकर उड़ गई। कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा कैकेयी को दिया, जिससे भरत जी का जन्म हुआ। चील ने वही चरु अंजनी मां की अंजुली में डाल दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के भाई माने जाते हैं। एक चरु और एक हवि से जन्मे राम और हनुमान, इसीलिए ये माने जाते दोनों एक समान। हनुमान और भरत लखन में राम न अंतर माने, सेवा और पूजा को उनकी सबसे उत्तम जाने। जय 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 महावीर बजरंग बली। 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 अद्भुत लीला और सुनाओ हनुमान प्यारे की, कलयुग में सुख देने वाली राम नाम की साखी। एक बार प्रभु राम जी ने दरबार सजाया था, देश देश के राजाओं को आज बुलाया था। करे आदेश राज करना है ऐसे प्रजा का पालन, प्रजा तो पुत्र समान है होती इन परवारों तन मन। जिस राजा नहीं प्रजा प्यारी, ते राजा है नरक अधिकारी। इसी सभा के एक द्वार पर नारद आन विराजे, जिस द्वारे से अंदर जाते राजे और महाराजे। नारद जी ने एक राजा को रोका कर सम्मान, आओ राजा राजकुंवर जी बात सुनो धर ध्यान। अंदर जाकर प्रभु राम के चरणन शीश निवाना, ऋषियों मुनियों का वंदन कर सबको शीश झुकाना। परंतु विश्वामित्र ऋषि को नहीं देना सम्मान, इनके चरण कभी नहीं छूना ये तुम रखना ध्यान। बोलो देव ऋषि नारद की जय। भगवान राम ने एक बार दरबार भरा
जिसमें देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया गया ताकि उन्हें प्रजा हित के लिए कैसे राज करना है ये समझाया जाए। विशाल सभा को जाने वाले एक द्वार पर देव ऋषि नारद आ विराजे। राजा महाराजा उन्हें प्रणाम करके अंदर जा रहे थे। इतने में एक क्षत्रिय राजा राजकमर आया, नारद जी के चरण छुए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजा, अंदर जाकर सबको प्रणाम करना, शीश झुकाना, परंतु ध्यान रहे विश्वामित्र को नमस्कार न करना। राजा तो ये सुनकर कांप गया। महाराज, वो तो क्रोध की ज्वाला है, न जाने क्या शाप दे दे। नारद जी ने कहा, पगले, वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, और तुम भी तो क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का क्षत्रिय को प्रणाम कहां बनता है? और भैया, जिसके सिर पर नारद जी हाथ फेरे वो कैसे बच सकता है? आ गया बेचारा नारद जी की बातों में। भगवान राम के दरबार में जाकर सबको प्रणाम किया उसने, परंतु विश्वामित्र को सर नहीं झुकाया। विश्वामित्र क्रोध में भरकर राम जी से बोले, राम, तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ है, इस राजा ने मुझे नमस्कार नहीं किया। सुनो राम, इस राजा को कल सूरज छिपने से पहले पहले मृत्यु दंड देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। राम बोले, गुरुदेव, अभी अभी 14 वर्ष का वनवास भुगत कर आया हूं, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजा की जान पर बनाई, वो भागा भागा नारद जी के पास आया। राम ने की प्रतिज्ञा जब ये मृत्यु दंड ये पाए, राजा जी तो भागे भागे नारद जी पे आए। नारद जी से बोले, राजा ये क्या लीला कीनी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, जान आपने लीनी। नारद बोले, मत घबराओ, चिंता क्यों करते हो, कल तो बहुत दूर है प्यारे, आज ही क्यों मरते हो। ध्यान लगा कर सुन लो भाई जो मैं तुम्हें बताऊं, बाल न बांका होगा तुम्हारा, समझो जो समझाऊं। हनुमान जी के घर जाओ, अंजनी माँ को शीश निभाओ, उनको सारी बात बताना, कहना मैया मुझे बचाओ। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे प्यारे, संकट मोचन नाम है उनका, कष्ट मिटावन हारे। संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान। बोलो, संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान। बोलो बजरंग बली की जय। नारद जी ने राजा को समझाया कि हनुमान के घर चले जाओ, मां अंजनी के चरण पकड़कर बैठ जाना और कहना, मैया मेरी रक्षा करो, मां मेरी रक्षा करो। वो अपने लाडले हनुमान जी के द्वारा तुम्हारी रक्षा करेंगी। राजा भागा भागा हनुमान जी के घर आया, माता अंजनी के चरण पकड़कर उन्हें सारी व्यथा सुनाई। कहा, मैया, किसी क्षत्रिय राजा ने मुझे प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा की है, मेरा दोष कुछ भी नहीं है, मेरी रक्षा करो मां, मां मेरी रक्षा करो। अंजनी मां ने कहा, बेटा मत घबराओ, तुम बाहर बैठो, अभी मेरा लाल हनुमान आएगा, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर आए, मां के चरणों में शीश नवाया, आशीर्वाद लिया। मां ने प्यार से भोजन कराया और भोजन के बाद बोली, हनुमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं, दोगे? हनुमान जी गदगद होकर बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा चढ़ा है। मैं रोज सोचता था कि मां मुझसे कुछ मांगे, कुछ मांगे। मांगो मां, जल्दी मांगो। हनुमान जी बोले, मैया जो मांगोगी दूंगा, यदि प्राण भी मांगो माता चरणों में धर दूंगा।
माता बोली एक राजा ने शरण हमारी ली है, किसी ने कल तक उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। उसकी रक्षा करनी होगी सुन बजरंगी प्यारे, मेरे वचन की रक्षा करना अब है हाथ तुम्हारे। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। माँ की बात सुनकर हनुमान जी खूब हंसे। बस मैया इतनी सी बात। मैया, मैं तुम्हारे चरण छूकर भगवान राम की सौगंध खाता हूँ कि उस राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। अब जरा सोचिए बात कैसी बिगड़ गई। उधर राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि सूरज छिपने से पहले मृत्युदंड दूंगा। इधर हनुमान ने प्रतिज्ञा कर ली कि उस राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। अब देखें आगे क्या होता है। हनुमान जी ने मां से पूछा, मैया वो राजा है कहां? तो मां ने कहा, मंदिर के पिछवाड़े बैठा है। हनुमान जी आए, राजा सहमा सहमा उनके चरणों में गिर पड़ा। अंजनी लाल में शरण तुम्हारी, मेरी रक्षा कीजिए। संकट मोचन नाम तुम्हारा, अभय दान मोहि दीजिए। हनुमान जी ने समझाया, चिंता त्यागो सारी। काल अगर स्वयं भी आए, रक्षा करूं तुम्हारी। परंतु उस राजा का नाम तो बताओ जिसने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की है। राजा बोला, नहीं महाराज, वो तो नहीं बताऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा, नाम नहीं बताओगे तो रक्षा कैसे होगी? राजा बोला, महाराज नाम सुनकर कहीं आप अपनी प्रतिज्ञा न भूल जाएं। हनुमान जी खिलखिलाकर हंसे, अरे भोले, तू नहीं जानता, मैं उस राम का सेवक हूं जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा बोला, तो सुनिए महाराज। राम जी ने ही वचन दिया है प्राण मेरे लेने का। उन्होंने ही संकल्प किया है मृत्यु दंड देने का। ये सुनकर श्री हनुमान जी थर थर कांपन लागे। ये क्या तूने किया, अरे ओ कुंवर राज अभागे। मैं हूँ उन चरणों का सेवक, उनसे कैसे तुझे बचाऊं। काल भी उनसे भय खाता है, उनके सन्मुख कैसे आऊं। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी राजा से बोले, राजा तूने किस संकट में डाल दिया मुझे? राजा बोला, परंतु आपने मां के चरण छूकर प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले, वही चिंता तो खाए जा रही है कि मैंने मां के चरण छुए हैं और राम जी की सौगंध खाई है। अब ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? अच्छा राजा, जाओ तुम सरजू तट पर जाओ, वहां रात भर राम नाम का सुमिरन करो। मैं समय से पहले आ जाऊंगा। तो राजा बोला, देखना महाराज, कहीं मेरे प्राण का खेल न हो जाए। हनुमान जी बोले, चिंता त्यागो, चिंतन करो, चिंता चिंतन से जाएगी। हनुमान जी सारी रात सोए नहीं, चिंतन में लग गए। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र की जय।
कष्ट अपार राम जी, आया कष्ट अपार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। द्वारा छोड़ प्रभु जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। तेरा द्वारा छोड़ प्रभु जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। मोहे सूझे ना कोई द्वार, मोहे सूझे ना कोई द्वार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। संकट मोचन कहे जगत मोहे, मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं मैं, ये क्या खेल रचाया। हो संकट मोचन कहे जगत मोहे, मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं मैं, ये क्या खेल रचाया। तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। और भगवान में अंतर अंतर्यामी क्या है, मेरी आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। ओ भक्त और भगवान में अंतर अंतर्यामी क्या है, मेरी आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। होगी दोनों की ही हार, होगी दोनों की ही हार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी
फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो, राम जी पार करो, राम जी पार करो। नित प्रति की तरह प्रातः हनुमान जी भारी मन के साथ राम जी के पास पहुंचे। चरण सेवा करते करते कहने लगे, प्रभु जी, मेरा जी चाहता है आज आपसे कुछ मांगूं। ये सुनते ही राम जी बैठे हो गए। मांगो हनुमान मांगो। मैं जीवन भर सोचता रहा हूं कि मेरा हनुमान मुझसे कुछ नहीं मांगता। मांगो, मैं दूंगा, जल्दी मांगो। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैंने राजा के प्राण मांगे तो दे दें, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डालेंगे। ये तो पहले ही कहते हैं कि अपना प्रण विसार भक्त का पूरा प्रण निभाऊं। नहीं नहीं, नहीं मांगूंगा, उनकी प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा। राम जी ने कहा, मांगो हनुमान, चुप क्यों हो गए? मांगो ना, मांगो, किस सोच में पड़ गए हो? हनुमान जी ने कहा, आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए भगवंत। राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात? हां प्रभु, कभी आपके चरणों से मैं दूर नहीं हुआ हूं ना, इसलिए संकोच में पड़ गया था। राम जी ने कहा, जाओ, मुझे भी आज एक राजा को मुक्ति देनी है। हनुमान जी ने मन में विचार किया, मुझे भी तो उसी राजा की रक्षा करनी है। हनुमान जी चले वहां से सरयू के तट आए। राजा देखा महावीर को प्राण प्राण में आए। बोला राजा हनुमान जी, राम को आप मनाया। धन्य धन्य बजरंग बली जी, मेरा प्राण बचाया। हनुमान बोले, राजा जी अभी राम आएंगे। प्राण तुम्हारे लेने कारण राम बाण लाएंगे। मैं भी राम बाण हूँ लाया, उससे युद्ध करूंगा। तुम्हारी जान बचावन कारण प्रभु के साथ लड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा, राजा तुमने बहुत बड़े संकट में डाल दिया है मुझे। अभी अभी राम जी राम बाण लेकर घोड़े पर सवार आ रहे हैं। वो तुम्हें मृत्युदंड देंगे, परंतु चिंता मत कर, मैं भी राम बाण लाया हूं। राजा कहने लगा, तब मैं बैठ जाऊं? हनुमान जी बोले, नहीं रे पगले, मैं उनके सामने इस शरीर से कैसे आ सकता हूं? ये लो खड़ताल। मैं तुम्हारी पीठ के पीछे छोटा सा रूप धारण करके छुप जाऊंगा। जब वो आए तो तुम भी बाण चलाना। हनुमान जी ने राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। उधर राम आए और ये राजा नाच नाच कर गाने लगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। महावीर के मंत्र को राजा नाच नाच कर गाए, राम प्रभु अचरज में डूबे, ये क्या हुआ अन्याय। ये तो मेरा परम भक्त है, राम नाम के जपने वाला, मुझसे कैसे दंड वो पाए, जो हो रघुवर रटने वाला। राम ने धनुष्य बाण नीचे कर लिया, लौट आए महलों को। गुरु विश्वामित्र ने पूछा, क्यों राम, दंड दे आए राजा को? राम जी बोले, वो तो भगवान नाम सुमिरन कर रहा है, उसे कैसे मारूं गुरुदेव? विश्वामित्र जी क्रोध में गूंजे, अच्छी बात है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। राम जी ने चरण पकड़ लिए, नहीं राजऋषि नहीं, अभी सूरज छुपने में बहुत समय पड़ा है, मैं अभी शक्ति बाण लेकर जाता हूं, उसे मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इधर हनुमान जी ने राजा को शक्ति बाण दिया और कहा, देख वो भगवान राम आ रहे हैं, नाच और गा। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। राम जी घबराए, है ये तो सीता का भक्त बन गया, इस पर शक्ति बाण कैसे चलाऊं? नहीं नहीं, इसे मारना उचित नहीं है। राम जी वापस लौटे, विश्वामित्र आग बबूला हो गए, राम जी से धनुष्य छीन लिया, बोले, तुम भूल गए हो राम कि मैंने ही तुम्हें धनुष्य बाण चलाना सिखाया है, अब मैं ही उसे यमलोक पहुंचाऊंगा। राम जी चरणों में लौट पड़े, नहीं गुरुदेव नहीं, इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं प्रलय बाण लेकर जाऊंगा। उधर हनुमान जी ने राजा को सूचना दी, अरे राजा, तेरी कृपा से प्रभु प्रलय बाण लेकर आ रहे हैं, परंतु चिंता मत कर, इस बार मैं स्वयं उनके सामने आता हूं, तू नाच नाच कर गा। जय जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, 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 जय जय हनुमान। अब तो राम जी को पसीना आ गया, अरे ये तो मेरे परम भक्त हनुमान जी का भक्त बन गया, इसे मार दिया तो हनुमान जी क्या कहेंगे? राम जी, मेरा एक ही तो भक्त बना था, आपने इसे ही मार दिया? नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं मारूंगा। फिर जब विश्वामित्र जी का ध्यान आया तो धनुष्य उठा लिया। राम जी दुविधा में फंसे हुए हैं। प्रभु प्रेमियों, आप सोचिए, प्रातः से राम जी घुड़दौड़ करते फिर रहे हैं, तो क्या अयोध्या के ऋषि मुनि मंत्रीगण चुपचाप बैठे होंगे? नहीं, वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई, नारद जी से कहने लगे, विश्वामित्र को समझाओ कि राज ऋषि आपके प्रभु राम इस समय संकट में हैं। सुबह से राम और राम नाम में युद्ध चल रहा है, राम के सामने नाम खड़ा हो गया है और राम जी में वो बल नहीं है जो अपने नाम को जीत सके। राम में वो शक्ति नहीं है जो अपने नाम के सामने डट सके। आपके परम शिष्य श्री राम की हार होने वाली है, कृपा करके उनकी रक्षा करो, अपना वचन वापस लेकर राम जी को बचा लो। विश्वामित्र मान गए।
सब ऋषि मुनि सरयू के तट पर आए। विश्वामित्र ने दूर से ही आवाज लगाई, राम ठहर जाओ, उतार दो बाण को धनुष्य से। मैंने राजा को क्षमा कर दी है, तुम भी क्षमा कर दो। राम ने घोड़े से उतरकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रकट होकर हनुमान जी तभी सामने आए। राम राम जयकारा बोला, चरण शीश नवाए। बोलो सिया राम की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जनता और ऋषि मुनि सब जय जयकार मनाए। राम नाम के साथ सभी मिल जय हनुमान की गाए। जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। बोलो बजरंग बली की जय। तभी नारद जी सामने आए। उन्होंने कहा, प्रभु अभी तो त्रेता युग बीत रहा है, सबको आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु एक समय आएगा जब कलयुग में कोई भाग्यशाली ही आपके दर्शन कर पाएगा। मैंने हनुमान जी के द्वारा आपसे बलशाली आपके नाम की महिमा दर्शाई है। क्षमा करना प्रभु, यदि मैं ये कह दूं तो भी सत्य है कि राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादाम। नाम के बांधे खींचे आएंगे, आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम,
तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो सिया राम की जय, बोलो बजरंग बली की जय। महापुरुषों का कहना है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे हरि की कथा अनंत है, वैसे ही हरि के भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं, अनगिनत हैं, जो जीवन को सुफल बनाने वाली है। एक एक कथा सद्मार्ग दिखाने के लिए रोशनी का मीनार है। बजरंग बली हनुमान जी के जीवन संबंधी भी अनगिनत कथाएं हैं, जिनमें से हम आपको कुछ ही सुना पाए हैं। अब अंत में एक कथा और सुनिए। एक दिन हनुमान बजरंगी सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है, बैठ गए आशीष झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडले बात क्या है, किस कारण ये छाई उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है। हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं, अब मैं उन्हें लौटाने आया। मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्का कर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो, अमृत को तो देव भीतर से, तुम काहे को डोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं आपका अमर पद लौटाने आया हूं। सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान, अमर पद पाने के लिए तो देवता तरसते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैया अवश्य तरसते होंगे, परंतु मैं आपसे जुदा रहकर अमर पद क्या करूंगा। अभी मां बेटे में ये वार्तालाप हो ही रहा था कि राम प्रभु जी आ गए। आते ही राम जी ने कहा, क्या चर्चा चल रही है मां बेटे में। सीता बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनु को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी ये क्या लीला नई रचाई, कौन भला छोड़ेगा पगले अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले, आप सकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती पर आप वैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा, तड़प तड़प कर विरह अग्न में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, महाराज क्या ये सच है कि आप ये शरीर त्याग कर साकेत धाम पधार रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो साधारण जीव हो या अवतार, इसी का नाम तो काल चक्र है। हनुमान जी बोले, तो आप ही कहिए, जब आप यहां नहीं होंगे तो मैं प्रलय तक का ये लंबा जीवन कैसे व्यतीत कर सकूंगा।
राम जी ने कहा, हनुमान जी, सीता का वरदान केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, वो तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहां रहोगे तो संसार के प्राणियों का उद्धार करते रहोगे, यही मेरी इच्छा है। इस पर हनुमान जी बोले, यदि आपकी यही इच्छा है तो भगवान आप भी मुझे एक वरदान दीजिए। राम जी ने कहा, मांगो। हनुमान जी ने बोला, जहां जहां आपकी कथा हो, आपका कीर्तन हो, मैं वहां पर उपस्थित रहकर उसका आनंद लिया करूंगा। सीता जी ने कहा, दे दो प्रभु, दे दो। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, सीता तू नहीं जानती ये क्या मांग रहा है, ये अनगिनत शरीर मांग रहा है। जितनी जगह कथा कीर्तन होगा उतने शरीर मांग रहा है। सीता जी ने कहा, तो दे दीजिए ना, आपका लाडला है। राम जी ने वरदान दिया, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वहाँ विराजोगे बजरंगी, जहाँ हमारी चर्चा होगी। कथा जहाँ पे राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा। जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे। मेरे नाम का सुमरन करके सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरणन शीश निवाया। दुख हरता सुख करता, प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलो बजरंग बली